नमस्कार। यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाले बहुत से स्टूडेंट्स एक चीज से अक्सर परेशान रहते हैं, मॉक टेस्ट की रैंक। अगर ये रैंक्स देखकर आपका भी दिल बैठ जाता है तो ये चर्चा आपके लिए ही है। चलिए आज इसी तनाव के सबसे बड़े कारण को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सवाल जो हजारों लाखों स्टूडेंट्स को परेशान करता है, क्या ये मॉक टेस्ट की रैंक सच में कोई मायने रखती है? सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सच कहूं तो डीमोटिवेशन पैदा करती है, और वो है लीडर बोर्ड का मायाजाल। सोचिए, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और फिर लीडर बोर्ड पर किसी का स्कोर देखते हैं 95%। भाई ऐसा स्कोर देखकर तो अच्छे अच्छे मेहनती स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि नहीं? और बस यहीं से वो फीलिंग आने लगती है कि अरे हम तो बहुत पीछे रह गए, हमारी तैयारी में ही कोई कमी है। लेकिन रुकिए, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सच कुछ और ही है। तो सवाल उठता है कि ये इतने ऊंचे स्कोर आ कैसे रहे? इसके पीछे का पहला बड़ा कारण है सवालों का जाल। देखिए, इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। जो असली परीक्षा होती है ना, वो पिछले सालों के पेपर्स यानी PYQs और जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर आधारित होती है। एक पैटर्न होता है, लेकिन कुछ मॉक टेस्ट्स में जानबूझकर ऐसे सवाल डाल दिए जाते हैं जो एकदम अप्रासंगिक हैं। मतलब इतने मुश्किल कि उनके असल एग्जाम में आने का कोई चांस ही नहीं है। ये एक तरह का ट्रैप है। अच्छा, ये तो हुई सवालों की बात, पर इससे भी बड़ा एक और फैक्टर है जो इन लीडर बोर्ड स्कोर्स को कह सकते हैं पूरी तरह से नकली बना देता है। जरा सोचिए, एक मॉक टेस्ट जो घर के आराम में दिया जा रहा है और एक असली एग्जाम जो एक सख्त माहौल में एग्जाम हॉल में हो रहा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असली मुकाबला तो एग्जाम हॉल के अंदर होता है, जहां ना गूगल है ना कोई हेल्प। तो ये जो आर्टिफिशियली बढ़े हुए स्कोर हैं, ये आते कैसे हैं? वेल, तरीके बहुत हैं। कोई टेस्ट देते देते गूगल कर लेता है, कोई चैटबॉट से पूछ लेता है, कुछ लोग तो दोस्तों से जवाब पूछकर या सीधे सीधे नकल मारकर टॉप कर जाते हैं। इससे स्कोर तो आ जाता है, पर यह तैयारी नहीं, मजाक है। और इसका असर क्या होता है? एक झूठा, एक नकली कंपटीशन का माहौल बन जाता है, और जो स्टूडेंट्स ईमानदारी से दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका हौसला टूट जाता है। ये उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे धोखे के जाल से कैसे बचें? भाई सफलता का असली रास्ता आखिर है क्या? आइए अब रणनीति पर बात करते हैं। देखिए, सफलता का जो असली मंत्र है ना, वो बहुत सीधा सादा है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, जितने हो सकें उतने PYQs यानी पिछले सालों के पेपर सॉल्व कीजिए। दूसरा, अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम मजबूत बनाइए। और तीसरा, लगातार रिवीजन करते रहिए। बस यही असली रास्ता। तो अब वक्त आ गया है कि मॉक टेस्ट को देखने का नजरिया बदला जाए। मॉक टेस्ट आपकी कीमत तय करने वाला कोई पैमाना नहीं है। नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने का एक टूल है, एक मैदान है जहां आप अपनी कमियों पर काम करते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, वो चीज जो आपको आखिर तक इस रेस में बनाए रखेगी, आपकी अपनी मानसिकता, आपका अपना पेस। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिलेक्शन उसका नहीं होता जो नकली रैंक देखकर खुश हो जाता है। सिलेक्शन हमेशा उसका होता है जो लगातार बिना रुके अपनी मेहनत पर टिका रहता है। फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी पर होना चाहिए। तो आखिर में अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ये दौड़ आपकी अपनी है या आप किसी और की दौड़ में भाग रहे हैं? देखिए, असली कंपटीशन दूसरों से है ही नहीं, ये कंपटीशन खुद से है। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखिए। बस यही सबसे ज्यादा जरूरी है।